वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे इंडिया और चाइना का जो ट्रेड एक्सपोर्ट्स है और जो कोशिश की जा रही है कि इंडिया बिकम्स ए रिप्लेसमेंट फॉर चाइना, जहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, तो उस ताल्लुक से थोड़ा एक बहुत ही महदूद कह सकते हैं आप, लेकिन एक ही मुद्दे पे मैं आपसे कुछ इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, बेसिकली एक्सपोर्ट्स और उसका ताल्लुक जीडीपी के लिए। तो ये मुद्दा अब आइंदा 3-4 साल और पचा 3-4-5 साल तक आप शायद इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन सुन रहे होंगे। पिछले 2-3 साल में ख़ास तौर से कोविड के बाद और अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से हम एक नई टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे, यानी रीग्लोबलाइजेशन, यानी जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी जो पैरामीटर्स हैं उसको बदलने की कोशिश, चाइना पे जो डिपेंडेंस था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उससे जो कंट्रीज डी रिस्किंग कर रहे हैं या चाइना से डी लिंकिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से मुसलसिल चाइना के एक्सपोर्ट जो डायरेक्ट हो रहे थे अमेरिका को, वो कम हो रहे हैं। बाद लोगों का ख्याल है कि चाइना इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है मेक्सिको के थ्रू, वियतनाम के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स अमेरिका के लिए कम हो रहे हैं, यूरोप के साथ भी कम हो रहे हैं। सो देयर इज़ एन एफर्ट कि चाइना से ट्रेड भी कम करें, और चाइना पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल ही गिर गए हैं। जैसा मैंने इससे पहले भी आपसे कन्वर्सेशन में बताया था कि 2 साल पहले 300 से ज़्यादा बिलियन डॉलर्स चाइना में आ रहे थे इन्वेस्टमेंट्स, और 90% गिर के पिछले साल सिर्फ $30 बिलियन के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए चाइना में। तो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स अब चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह कर रहे हैं, इंडिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, वियतनाम की तरफ देख रहे हैं। सो बेसिकली सप्लाई चेन को डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं। तो इससे पहले जो चाइना बिकेम द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, उसको चाइना शॉक कहते हैं, जिसके वजह से ख़ास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग बहुत महँगी हो गई। कीपिंग फैक्ट्रीज़ बिकेम वेरी एक्सपेंसिव, वर्कर्स की सैलरीज़ भी बहुत महँगे, बेनिफिट्स वगैरह, तो वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना को मूव कर दिया, जिसकी वजह से एक किस्म से वेस्टर्न कंट्रीज़ में डी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम हो गई और उनकी इकोनॉमीज़ बिकेम मोर एंड मोर सर्विस इंडस्ट्रीज़। ये चाइना शॉक नंबर 1 था। लेकिन अब लोग चाइना शॉक 2.0 की बात कर रहे हैं, और ये जो चाइना का शॉक 2.0 है वो सिर्फ पिछले 1.5 साल से 2 साल से उसका ज़िक्र हो रहा है, और मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। लेकिन उससे पहले कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, और इस वीडियो को देखने के बाद इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये चाइना 2.0 है। चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कई 30 साल तक 8, 9, 10% से वो ग्रो हो रहा था, एंड देन अब कोविड के बाद से इट हैज़ गॉन डाउन। पिछले 3 साल से 4, साढ़े 4%। इस फर्स्ट क्वार्टर में चाइना कह रहा है 5%, एस्टिमेट्स आर बिटवीन 4.7, 4.9, 5.1, इस तरह के मुख्तलिफ फोरकास्ट आ रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट एट द सेम लेवल जो पहले चाइना ग्रो हो रहा था। लेकिन 5% भी चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसकी बेस अब बढ़ गया है। इट्स एन $18 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो चाइना ने के साथ और 2 मसाइल हो रहे हैं। एक कि उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत डाउन है। उसके जो डोमेस्टिक रियल एस्टेट मार्केट है वो तकरीबन कोलैप्स पर है, और चाइना का जीडीपी 30% उसके रियल एस्टेट और हाउसिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से आ रहा था, तो वो बिल्कुल ही डाउन है। एक किस्म से रियल एस्टेट बलून वो फट गया है। और जो तीसरी चीज़ है, चाइना डिफ्लेशनरी इकोनॉमी, यानी चीज़ों की कीमतें गिर रही है, बढ़ नहीं रही है। अगर सोचिए आप, अगर कोई लोग 10 चीज़ें खरीद रहे हैं साल भर में, 1-1 रुपये में, तो उसका जीडीपी ₹10 हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी चीज़ गिर के कीमत ₹90 पैसे हो गई, तो अगर 10 चीज़ें बिकें भी तो 9 हो जाएगा जीडीपी। इसलिए डिफ्लेशनरी जब इकोनॉमी हो जाती है तो उससे भी जीडीपी श्रिंक होता है, और तो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी गिर गया है। तो चाइना इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी प्रॉब्लम्स। तो उससे वो निकलने के लिए उसने जो नई स्ट्रैटेजी बनाई है कि वो फिर दोबारा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है विद एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। लेकिन इस बार, पहले वो लो टेक चीज़ों में जा रहा था, अब वो बहुत ही हाई टेक
यानी जो ग्रीन एनर्जी है, एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर सेल्स, इस तरफ जा रहा है और स्टेट्स ने बहुत कर्जे लेकर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना ली है और इतनी सस्ते में बेच रहे हैं, इतनी हाई क्वालिटी चीज़ें कि यूरोप और अमेरिका बिल्कुल कम्पीट ही नहीं कर सक रहे हैं। अगर आप पिछले हफ्ते देखें, मैंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कन्वर्सेशन किया, तो उसमें मैंने तफ़सील से बताया हाउ द वेस्ट इज़ स्ट्रगलिंग टू कम्पीट और क्योंकि वो चाइना से कम्पीट नहीं कर सक रहे हैं, वो टैरिफ्स वगैरह बढ़ा दे रहे हैं, यानी कस्टम्स लगा रहे हैं चाइना के एक्सपोर्ट्स पे। अमेरिका तो 100% का लगा दिया है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि ग्लोबलाइज़ेशन ख़त्म हो रहा है और उससे हो सकता है, जैसा कि गीता गोपीनाथ जो आईएमएफ के नंबर 2 है, उसने कहा कि द ग्लोबल इकोनॉमी इज फ्रैगमेंटिंग, टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के, एक चाइना का टुकड़ा, एक थर्ड वर्ल्ड का टुकड़ा, एक अमेरिका का टुकड़ा बन रहा है और उससे बेसिकली तकरीबन 7% तक गिर सकता है ग्लोबल जीडीपी, यानी सारी दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक होने लगेगी अगर टुकड़े-टुकड़े हो गई। पूरी तरह से, पूरी डीलिंकिंग अगर हो जाती है, देन इट विल बी बैड फॉर द होल वर्ल्ड। तो चाइना का ये जो स्ट्रैटेजी है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये क्या इंडिया जो चाइना को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहा है वेस्ट के साथ मिलकर, इज दैट ए साउंड पॉलिसी? तो मैं आपको चंद डेटा बताता हूँ, आप खुद तय कर लें। इंडिया में आजकल तो लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, अगर आप फैक्ट्स भी होता है, अगर मैं लोगों को याद दिला दूँ कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में भी टी20 वर्ल्ड कप हार गई, अहमदाबाद में भी वर्ल्ड कप हार गई 50 ओवर्स का, तो मुझे वो एंटी नेशनल कहने लगेंगे, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू हियर फैक्ट्स व्हिच आर फैक्ट्स। तो फिर भी ज़रा दिल थाम के देखें ये डेटा, बिकॉज चाइना 2.0 शॉक जो आ रहा है, इट इज गोइंग टू अफेक्ट इवन इंडिया। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो वेस्ट की तरफ जा रही है इतनी तेज़ी से, और कोशिश की जा रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो यूरोप वगैरह के साथ, और फिर चाइना से जो डीलिंग करने की कोशिश की जा रही है, आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर इट विल बी सक्सेसफुल, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ डेटा। तो ये जो पहली आप जो स्लाइड देख रहे हैं, ये चाइना के एक्सपोर्ट्स की है। तो मैंने डेटा 2022 तक के लिया, क्योंकि 2023 का पूरा डेटा नहीं मिल रहा है। तो 2022 तक जो अब हम डेटा देख रहे हैं, चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट्स था 2022 में, दैट वाज अबाउट 3.714 ट्रिलियन डॉलर, यानी तकरीबन इंडिया की पूरी इकोनॉमी के उतना सिर्फ चाइना के एक्सपोर्ट्स थे 2022 में, जब इंडिया की इकोनॉमी वाज अराउंड दैट मच। और चाइना का जो एक्सपोर्ट्स का जो शेयर था, अगर आप देखें 2022 में, इट वाज अराउंड 20.68, यानी 21%। अगर चाइना का टोटल एक्सपोर्ट 100 रुपए था, तो उसका जीडीपी का जो शेयर था वो 21 था। तो जो टोटल एक्सपोर्ट्स है 3.74, इट इज इन 2022 was 21% of China's GDP, and the total GDP was 5 times that। तो उस वक्त 16.5 या 17 ट्रिलियन डॉलर की थी। तो अगर आप इंडिया का देखते हैं 2022 में, तो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स थे उस वक्त 778 बिलियन डॉलर्स थे, कंपेयर टू चाइना विच वाज 3 ट्रिलियन डॉलर ज़्यादा थी चाइना के एक्सपोर्ट्स। लेकिन इंडिया का जो शेयर ऑफ जीडीपी भी तकरीबन उतना ही है, 22%, 23% कह सकते हैं, यानी 2% ज़्यादा। तो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओवरऑल साइज ना देखें, ये देखें कि जितनी इंडिया की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, उसका शेयर इंडिया की जीडीपी में कितना है, वो 22% या 22.79%। चाइना का 20.68% था, 21% लेस। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाते हैं साल, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2006 में देखते हैं चाइना का, तो चाइना का जो टोटल उस ज़माने में 2006 में, यानी 18 साल पहले, जो टोटल एक्सपोर्ट्स थे चाइना के, वो 991 बिलियन डॉलर्स के थे। तो आप उस ग्राफ से देखते हैं कि चाइना कैसा स्लो ग्रो था, लेकिन उसके बाद कितना तेज़ी से पिछले 15-20 साल में वो ग्रो हुआ है। यू कैन सी द एंगल ऑफ द ग्राफ। तो जो तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब उसके एक्सपोर्ट्स थे, लेकिन उसका शेयर ऑफ द जीडीपी वाज 36%। 36% से ज़्यादा हुआ ही नहीं, यानी 1/3 तकरीबन, उससे भी ज़्यादा।
तो $1 ट्रिलियन में तकरीबन $360 बिलियन के एक्सपोर्ट्स थे चाइना के। सो सॉरी $1 ट्रिलियन के तकरीबन उसके टोटल एक्सपोर्ट्स थे। तो और इट वाज 36%, यानी इकोनॉमी जब 2006 में इट वाज अराउंड 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये इट दिस वाज एट इट्स पीक कि 2006, 2007, 2005, 6, 7 ये वक्त था जब चाइना की इकोनॉमी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थी फॉर इट्स जीडीपी ऑन एक्सपोर्ट्स। उसके बाद से आप देख रहे हैं मुसलसल परसेंटेज ऑफ मतलब एक्सपोर्ट्स का शेयर इन जीडीपी हैज बीन गोइंग डाउन, मगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एक्सपोर्ट बढ़ तो रहे हैं लेकिन शेयर यानी डोमेस्टिक साइड ऑफ द इकोनॉमी उससे तेजी से ज्यादा ग्रोथ हो रही। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 2.0 शॉक इसलिए हो रहा है कि डोमेस्टिक साइड ऑफ द इकोनॉमी चाइना की बढ़ नहीं रही है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर 2006 से लेकर अभी तक चाइना के एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इन जीडीपी कम हो रहा है, यानी डोमेस्टिक शेयर बढ़ रहा है इन ओवरऑल जीडीपी। लेकिन अगर वही आप इंडिया के लिए देखते हैं तो इंडिया का जो सबसे ज्यादा शेयर था एक्सपोर्ट्स में वो 2013 में था, यानी चाइना के 7 साल बाद। तो जब इंडिया का 2013 में टोटल एक्सपोर्ट्स वेर $472 बिलियन और वो एक चौथाई था, 25% था। तो इंडिया हैज नेवर रीच्ड 30% जीडीपी, यानी इंडिया का जो ग्रोथ है और इंडिया का जो जीडीपी है इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक देन ऑन एक्सपोर्ट्स। यानी इंडिया हैज ऑलरेडी इन दैट सेंस इट इज वेरी गुड कि इंडिया इज नॉट डिपेंडिंग सो मच ऑन फॉरेन एक्सपोर्ट्स। इंडिया बढ़ाना चाह रहा है एक्सपोर्ट्स, लेकिन इट इज नॉट एज डिपेंडेंट ऑन इट्स एक्सपोर्ट्स एज चाइना इज फॉर इट्स डोमेस्टिक ग्रोथ। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया का भी शेयर परसेंटेज थोड़ा सा नीचे हुआ, फिर कोविड के बाद फिर ऊपर होने लगा है, क्योंकि पिछले 2 साल से 3 साल से कोविड के बाद से इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैव रियली गॉन अप, और दैट इज ऑल्सो अ साइन। अगर आप परसेंटेज वाइज कह रहा हूँ मैं, तो इट इज करेंटली एट 22%। मैं वो बता देता हूँ आपको, 22% है करेंटली इंडिया का ओवरऑल शेयर फ्रॉम इट्स टोटल एक्सपोर्ट्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि इंडिया तो मैं आपको दूसरी चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे अगला स्टेप जब देखिए ये 22.7% है फिल वक्त करेंटली इंडिया एक्सपोर्ट शेयर ऑफ द जीडीपी। टोटल एक्सपोर्ट $778 बिलियन थे 2022 में। लेकिन आप ये जो ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया की ट्रेड डेफिसिट का है। दिस इज वेयर इंडिया चाइना में बहुत ज्यादा फर्क। तो करेंटली आप अगर देखते हैं 2008-9 के बाद से इंडिया हैज हैड नेगेटिव ट्रेड बैलेंस, यानी इंडिया के इंपोर्ट्स इंडिया के एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है। तो करेंटली 2022 में इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से $125 बिलियन ज्यादा है, यानी 125 बिलियन नेगेटिव में है इंडिया। और ये नेगेटिव जो है ये तकरीबन इंडिया की ओवरऑल जीडीपी का 3% हिस्सा है। सो दिस इज द डिफरेंस कि इंडिया पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं 12-14 साल से नहीं, उससे भी ज्यादा 2001-2-3 के बाद से 2004 के बाद से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ते गया, यानी इंडिया के इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स और नॉट ग्रोइंग, दोनों बढ़ रहे हैं। इंडिया का ट्रेड अब $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है खाली एक्सपोर्ट्स 2024 में द प्रोजेक्शन, लेकिन द पेस ऑफ इंपोर्ट्स इज मोर देन द रेट ऑफ एक्सपोर्ट्स। और वही अगर आप चाइना को देखें तो इट इज द ऑपोजिट। चाइना $576 बिलियन सरप्लस में है, यानी चाइना के एक्सपोर्ट्स चाइना के इंपोर्ट से बहुत ज्यादा है। एंड ये सिनेरियो 1980 से देख रहे हैं आप, सिर्फ 85 में थोड़ा कम हो गया था,
लेकिन उसके बाद से 1989 से मुसलसल चाइना का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव ही रहा है। चाइना हैज बीन एक्सपोर्टिंग मोर एंड मोर। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से शेयर की बात अगर आप करेंगे तो इट वुड हैव बीन इन अराउंड 2006, द सेम टाइम जब उसका एक्सपोर्ट्स का शेयर ज़्यादा था। सो दिस इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना के ट्रेड जो बैलेंस है, चाइना का पॉजिटिव तकरीबन 576 बिलियन है, इंडिया का नेगेटिव 125 बिलियन है। तो यहाँ पे कंपटीशन मुश्किल है टू से कि इंडिया इज इकोनॉमी इज ओवरटेकिंग चाइनाज इकोनॉमी, जो जनरली लोगों का इंप्रेशन है क्योंकि ग्रोथ रेट ज़्यादा है। सो दैट इज़ वेयर थिंग्स आर रॉन्ग। तो मैं आपको बताता हूँ, ये है देखिए, जो इंडिया और चाइना का ट्रेड है, वो ट्रेड अगर आप देखें तो 2018 से 2024 तक इंडिया के एक्सपोर्ट्स मोर और लेस 16 से लेके 20 बिलियन डॉलर तक रहे। 2018 में 16 बिलियन थे और पिछले साल 16.6 बिलियन, यानी कोई बढ़ा ही नहीं। इट इज लाइक स्टडी एट दैट पॉइंट। सिर्फ 2021 यानी जिस साल कोविड हुआ उस साल और उसके बाद के एक साल में इंडिया के एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए थे चाइना को, लेकिन उसके बाद से इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू चाइना हैव रिड्यूस्ड। लेकिन चाइना के से जो इंपोर्ट्स हैं इंडिया के, वो मुसलसल बढ़े जा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द 1 ईयर बिफोर कोविड एंड द ईयर इन कोविड। लेकिन उसके बाद से देखें आप, 21 में 94 बिलियन डॉलर्स, फिर 2022 में 98 बिलियन डॉलर्स, फिर 2023 में 100 बिलियन डॉलर्स। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से, वो 83 बिलियन डॉलर्स है द मोस्ट नाउ। तो यहाँ पे दिस इज द की इश्यू कि इंडिया समहाउ हैज टू फिक्स इट्स ट्रेड डेफिसिट। जो इंडिया का 125 बिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड डेफिसिट है, उसका तकरीबन 67% तो चाइना के साथ है, 84 बिलियन डॉलर्स, यानी पूरी दुनिया के साथ 40 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। और इनके साथ, चाइना के साथ इंडिया का जो ट्रेड है कंटिन्यूसली इम्बैलेंस। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज देख लें जिससे इंडिया ट्रेड करता है, तो सिर्फ अमेरिका से, जिसके साथ अब सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, इंडिया हैज तकरीबन 50 बिलियन डॉलर ट्रेड पॉजिटिव बैलेंस। लेकिन बाकी सारी कंट्रीज, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, सऊदी अरेबिया है, चाइना है, इराक है, जर्मनी है, उन सब से इंडिया हैज ए नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। इंडिया इज नॉट एक्सपोर्टिंग एज मच as it is importing. So this is the biggest difference. और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब जितना द यूएस और वेस्ट की तरफ ये जाएगा और चाइना के साथ, द कोर एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वेदर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, अब चिप इंडस्ट्रीज में चाइना इज कम्पीटिंग सो फास्ट, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि जो लेगेसी चिप्स कहते हैं, यानी जो एआई से ताल्लुक नहीं लेकिन उससे हट के जो लेगेसी चिप्स थे, उसमें चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तकरीबन 50% हो गई है। और मेनी चाइनीज कंपनीज आर कैचिंग अप विद ताइवान। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आइंदा 3-4 साल में चाइना की चिप मैन्युफैक्चरिंग विल बिकम मोर देन द चिप मैन्युफैक्चरिंग इन ताइवान। और तो बेसिकली जो बेसिक मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग का, वेदर इट इज इन फार्मास्यूटिकल्स, वेदर इट इज इन हार्ड इंडस्ट्रीज वगैरह, वो सारा का सारा सारी दुनिया में चाइना से ही आ रहा है। सो इंडिया एज इट्स ट्राइंग टू बिकम आत्मनिर्भर, यानी इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से अपनी इकोनॉमी की ज़रूरतें पूरी करके फिर एक्सपोर्ट्स भी करने लगा, तो इट स्टिल ब्रिंग सेमी डेवलप्ड, सेमी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें अभी भी आ रही हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कार बनाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक कार, तो बैटरीज चाइना से आ रहे हैं। अगर आप कुछ इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए सोलर सेल, वो चाइना से आ रहे हैं। और वो इतने सस्ते हैं कि आप उसको बनाने जाएंगे तो या तो आपको टैरिफ लगाना पड़ेगा या चाइना के साथ ट्रेड बंद करना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजी है, उस पर सीरियस डिबेट होना चाहिए कि हाउ डज इंडिया compete नॉट जस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बट कोर मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग की जो रॉ मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में चाइना के साथ कैसा compete करे। सो द की एलिमेंट जो अगर आप देखना चाह रहे हैं इज टू कीप एन आई
on India's trade deficit with China, India's trade deficit सारी दुनिया के साथ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, it tells you whether we are importing country or या exporting country, तो यहाँ पे फर्क आ जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाइना इज एन एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो अगर मैं देखूंगा कि वेस्टर्न सैंक्शंस, वेस्टर्न जो कोशिशें की जा रही हैं चाइना को दबाने की या चाइना से बचने की, तो उसके सबसे ज़्यादा मेजर ये है ना सिर्फ कि चाइना के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, कि क्या चाइना का ट्रेड डेफिसिट गिर रहा है। देन इट वुड बी कि चाइना इज इंपोर्टिंग मोर एंड एक्सपोर्टिंग लेस, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट्स अभी भी ज़्यादा है। ये और बात है कि अमेरिका और यूरोप को कम हो गए हैं, लेकिन बट इट इज़ इंक्रीजिंग इट्स एक्सपोर्ट्स टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और मैं उसकी लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन तकरीबन 120 मुल्कों के लिए दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आइंदा हम 10-15 साल इसी चीज़ों पे बात करते रहेंगे कि हाउ इज चाइना ट्राइंग टू सर्वाइव वेस्टर्न एफर्ट्स, वेस्टर्न जो कोशिशें हैं डीलिंक और डी रिस्किंग के, उससे चाइना कैसा अपने आप को बचाता है, और ये जो वेस्टर्न कोशिशें हैं चाइना को पीछे रखने की, उससे इंडिया कैसा फ़ायदा उठाता है। दैट इज़ द की फॉर द नेक्स्ट 10-15 years इन द ग्लोबल इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन। तो आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा एक्साइट किया, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये इकोनॉमिक ग्लोबल आईपीएल चल रहा है समझे, तो उसके बारे में ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रखा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान।